बचाव को लेकर कर्म योद्धा के रूप में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को लेकर कर्मचारियों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ चौक घंटाघर पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी AK त्रिपाठी, CO प्रथम रजनीश उपाध्याय ने गुस्साए कर्मचारियों से वार्ता कर आश्वासन दिया कि किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, जिस पर सफाई कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही और सफाई नायक के प्रति अभद्र भाषा बोलने वाले पार्षद के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। काफी हंगामे के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन सफाई कर्मियों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही न की गई तो आंदोलन को मजबूर हो सकते हैं। मैं विशाल शर्मा नगर निगम कर्मचारी हूँ। मैं सुबह ड्यूटी पर आ रहा था, मुझे देहात कोतवाली पर रोका गया। ना तो मेरे डॉक्यूमेंट मांगे गए, ना मेरे से लाइसेंस मांगा गया। मेरा सीधा पुलिस की दादागिरी, मेरा ना कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया। मेरा सीधा गाड़ी का नंबर मोबाइल में नोट करके मेरा चालान काटा गया और मेरे से जब मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड पंचायत पर सब दिखाया, लेकिन कोई मान्य नहीं हुआ। 4800 रुपये का मेरा चालान है, मेरे पे मैसेज आ गया है। बस ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा चालान माफ है। मैं राजकुमार वर्मा नगर स्वास्थ्य विभाग में हूँ, उसके स्वास्थ्य शासन कर्मचारी संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या हुआ आज ये हमारे जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये डेली सुबह शाम काम करते हैं, जो अपनी जान खतरे में डाल करके काम कर रहे हैं। उनसे जो है पुलिस द्वारा बदतमीजी की जा रही है, उनका चालान काट दिया जाता है, पास फाड़ देते हैं। जो कि अधिकारी, उच्च अधिकारी द्वारा जो पास जारी किए गए हैं, वो ड्यूटी पास दिए गए हैं, वो इसीलिए हैं कि भाई कोई उसमें कर्मचारी को पुलिस वाला रोके ना। तो ये बड़ी गलत बात है, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। कर्मचारी से ऐसी भद्रता होगी तो हम इसको जो है हड़ताल कर देंगे, कोई भी कर्मचारी काम पे नहीं जाएगा। मेरी यही प्रशासन से मांग है कि ऐसी कोई दोबारा बदतमीजी ना हो। क्या आश्वासन मिला? अब आश्वासन दे रहे हैं, कप्तान साहब से बात हुई, नगर स्वास्थ्य अधिकारी हमारी आए थे कि हमारे कर्मचारी पुलिस जो है किसी से बदतमीजी नहीं करेगी, आश्वासन दिया है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे आगे से कोई नहीं होगा। अगर होगा तो उसमें सारे कर्मचारी एक हो करके काम बंद कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को चल रहे लॉकडाउन के चलते सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरे चरण के चौथे दिन आज भी सड़कों पर खामोशी छाई रही और चारों ओर सड़कों, गली मोहल्लों में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। हर कोई वैश्विक महामारी से बचने को अपने घरों में ही रह रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना की धनराशि लेने को महिलाएं लगातार सड़क पर घूमती हुई देखी जा सकती है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में गरीब बेसहारा लोगों के लिए संस्थाओं के साथ साथ कुछ राजनीतिक दल भी सेवा भाव से लोगों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहे हैं। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु विधायक संजय गर्ग व सपा वरिष्ठ नेता साजिद चौधरी के नेतृत्व में राणा पैलेस में एक रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिदिन हजारों लोगों का भोजन तैयार कर वितरित किया जाएगा। वास्तव में कोरोना वायरस की इस लड़ाई में लॉकडाउन का ये दूसरा अंतराल चल रहा है। पहले अंतराल में यहाँ हम लोगों ने लगभग 1500 राशन के पैकेट बांटने का काम किया था, परंतु इस अंतराल में साथियों की ये इच्छा हुई और यहाँ 2 समाजवादी कम्युनिटी किचन हम लोगों ने शुरू किए, एक लेबर कॉलोनी में और एक यहाँ राणा पैलेस में। और राणा पैलेस के इस किचन पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से लगभग 1000 पैकेट रोज़ उन गरीब लोगों को जो कि रोज़ कमाने खाने वाले हैं, मानवता का संदेश देते हुए इस बात के साथ कि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने का काम किया जाए। जहां शासन से भी हमने इस बात की मांग की कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिन्हें राशन नहीं मिल पाया, उन लोगों को भी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए राशन उपलब्ध कराया जाए। हम अपनी तरफ से भी उन तमाम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि ये राशन ज़रूरतमंद तक पहुँचे। चपाती बैंक संस्था द्वारा बीते कई सालों से गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में संस्था द्वारा प्रतिदिन लगभग 1000 लोगों का भोजन वितरित किया जाता है। इसी के चलते आज चपाती बैंक द्वारा नुमाइश कैंप गोपाल नगर में चपाती बैंक रसोई का उद्घाटन किया गया, जहाँ से प्रत्येक दिन लगभग 500 लोगों का भोजन तैयार कर वितरित किया जाएगा। सहारनपुर चपाती बैंक
जो संस्था हम लोग चला रहे हैं लगभग 4 वर्षों से, वो ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुँचाने का कार्य कर रही है। और इसी संस्था से इंस्पायर होकर बहुत से लोगों ने इस कार्य में आगे बढ़े हैं और ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग लगभग 22 तारीख से, जब से लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग ज़रूरतमंद लोगों तक कच्चा राशन और तैयार खाना पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। लगभग हम लोग 100 से 200 पैकेट तो डेली बने हुए खाने के पब्लिक को पहुँचा रहे हैं और कच्चा राशन हम लोग अलग प्रोवाइड करा रहे हैं पब्लिक को। आज हम लोगों ने चपाती बैंक संस्था की ओर से एक रसोई की शुरुआत की है नुमाइश कैंप में, जिसमें हमारे सारे सदस्य कार्य कर रहे हैं। आज लगभग 400 से 500 पैकेट हम लोगों ने तैयार किए हैं खाने के। और हम जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड रहेगा, हमारी संस्था इसी तरह कार्य करती रहेगी और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की मदद करें। बाबा लालदास रोड शिव धाम में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण भूखे गरीब असहाय लोगों के लिए प्रत्येक दिन हजारों लोगों का भोजन तैयार कर वितरित किया जाता है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए राजकुमार राजू ने बताया कि यहाँ पर शुद्ध देशी घी का भोजन तैयार कर भगवान शिव का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मेरा नाम राजकुमार राजू है। शिवधाम मंदिर के ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ। हम लोग पहले दिन से ही, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हम करीबन 2000 से लेकर 2500 लोगों का भोजन बनवा रहे हैं। कुछ हम जो है नगर निगम के माध्यम से बांट रहे हैं, नगर आयुक्त की सलाह पर कुछ पार्षदों को बांट रहे हैं, कुछ मलिन बस्तियों में बांट रहे हैं, कुछ हम जो इस मंदिर के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको बांट रहे हैं। और हमारा ये भोजन जो है देसी घी में बना रहे हैं। माँ अंगूरी देवी गुप्ता जी जो मंदिर के संस्थापक हैं, उनका कहना है कि राजू भाई अधिक से अधिक बनाओ, अधिक से अधिक खिलवाओ, कोई भी ज़रूरतमंद हमारे मंदिर से खाली ना जाए, हर व्यक्ति तक भोजन पहुँचे। और मेरा कहना है जो सबसे ज़्यादा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन्हें हम ये कहकर खिला रहे हैं ये मंदिर का प्रसाद है, और हम वास्तव में ये प्रसाद लगा रहे हैं। जब भोजन तैयार हो जाता है तो मंदिर में भगवान शिव का प्रसाद लगाकर हम उस पूरे भोजन में मिला के और फिर हम प्रसाद के रूप में जनता में दे रहे हैं। बड़ी खुशी से लोग इसको ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और खा रहे हैं। कि ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आप लोगों का, पत्रकार भाइयों का, पुलिस वाले भाइयों का, डॉक्टर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो अपनी जान पर खेलकर इस संकट की घड़ी में आप लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय। लॉकडाउन के चलते आम जन के प्रति सहानुभूति के साथ साथ बेजुबान जानवरों के प्रति भी लोगों में मानवता बढ़ रही है। जंगलों में सड़क किनारे रहने वाले बेजुबान पशु पक्षियों को भोजन उपलब्ध कराए जाने के लिए भी लोग सेवा भाव से लगे हैं। आज भी देहरादून रोड पर लोगों ने बंदरों व अन्य जानवरों को केले एवं खाना उपलब्ध कराया। इसके अलावा एक युवक जानवरों के उपचार में भी जुटा हुआ है, जो सुबह से ही अपने घर से निकलकर आवारा जानवरों का उपचार कर रहे हैं। सहारनपुर नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जवाहर कॉलोनी में सर्जिकल चिकित्सक डॉक्टर बत्रा के भाई के आवास पर तीसरी मंजिल पर अचानक लगी भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग के दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लॉकडाउन के चलते कमर्शियल कार्य किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आग लगने के कारण का कोई पता नहीं लग सका। अग्निशमन विभाग के दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाए जाने पर लोगों ने ली राहत की सांस। सहारनपुर 18 अप्रैल 2020 में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। सहारनपुर के सीएमओ डॉक्टर BS सोडी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज नोएडा से 180 लोगों की रिपोर्ट आई है। उनमें से 166 की रिपोर्ट नेगेटिव है और 14 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 13 मरीज देवबंद एवं 1 मरीज गंगों में क्वारंटाइन है। अब सहारनपुर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 65 हो गई है। आज 2 लिस्ट हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ये जो है नोएडा में जो है वहाँ से आई है। इसमें हमने 15 तारीख को एक सैंपल भेजे थे जिसके 50 लोगों के सैंपल भेजे थे और एक 16 तारीख को हमने 133 लोगों के सैंपल भेजे थे। उनकी सूचना हमें प्राप्त हुई है और इसमें से हमारे ज़िले के 14 केस पॉजिटिव हैं, 51 और 14 65 अब हमारे ज़िले के कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। और इसमें जो है ये लोग हमारे देवबंद में 13 लोग क्वारंटाइन हैं
और एक हमारा गंगो का है जो गंगो में क्वारंटाइन है। अब इसके डिटेल्स हम आपको कर रहे हैं और उसके बाद आपको अवगत कराएंगे।